नमस्ते दोस्तों, माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ जादू चैप्टर 21 एंड रियली सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाया था जादू प्रैक्टिस का, बट अब कंटिन्यू चैप्टर आने वाले हैं। बहुत ही आसान है। जो देखो टफ वाली प्रैक्टिस थी ना, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल, अपनी विशेस पर काम करना, अपनी रिलेशनशिप पे काम करना, अपनी हेल्थ पर काम करना, और ये मेडिटेशन जो आपको मिलती जा रही है, ठीक है, वो शुरू शुरू में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हमारी होती जा रही हैं। लेकिन अब जितने भी डेज़ बचे हैं ना 21 से लेकर लास्ट तक, ये बहुत आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी प्रैक्टिस है ये। आप इसको करते समय आपको मज़ा तो आने ही वाला है, साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। तो आज के चैप्टर का जो नाम है ना, वो है बेहतरीन परिणाम। हर इंसान यही चाहता है ना कि आज जो भी मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, अमेजिंग रिजल्ट मिले, है ना। तो ये उसी के ऊपर है चैप्टर। पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्रैक्टिस में करना क्या है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुन लें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, ध्यान से समझिएगा। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठे, आपने उठते ही सबसे पहले क्या किया, भगवान को धन्यवाद कहा, और उठते ही आपने जैसे ही पहला कदम धरती पर रखा और आपने ग्रैटिट्यूड वॉक करी कि थैंक यू सो मच मेरी इस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच मेरी उस चीज़ के लिए। ये तो आपकी चल ही रही है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड को मत छोड़ना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है। एंड उसके बाद में जैसे आप बेड पर बैठते हैं, आप आराम से, आपकी आंखें खुली, आप आधे सोए हैं आधे जागे हैं, आप बेड पर बैठ जाइए। आपको ना ये सोचना है कि मुझे कोई 3 चीज़ें पिक करनी है जिनमें मुझे अमेजिंग रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं, मैं अपने ऊपर ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे मैं मॉर्निंग में उठी और मॉर्निंग में उठते ही ना मुझे पता है मुझे इस आज के दिन में 3 ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे करने हैं। अब वो काम छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में आज जाने वाले हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आज आपका कोई इंटरव्यू है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आज आपका एग्ज़ाम है ना, ये भी हो सकता है। तो ये आपके साथ हो सकता है चीज़ें। अगर कोई भी चीज़ें नहीं हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने एक्सरसाइज, मतलब आप इन चीज़ों को भी चुन सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, बुक पढ़ना, या मेडिटेशन करना, या जो भी आपका वर्कआउट है, या जो भी आपकी पर्सनल रूटीन है, उस चीज़ को भी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने पिक किया, सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से मेडिटेशन करी, पहली चीज़। सेकेंडली चीज़, मैंने आज किसी एक बुक के 10 पेजेस पढ़े, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आज का जो वीडियो गया है ना वो, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें चुन ली। अब सिचुएशन भी चुन सकते हैं। मान लीजिए आप किसी इंसान से बात करने जा रहे हैं या किसी इंसान से बात करने वाले हैं। आप परिस्थितियों को भी चुन सकते हैं, सिचुएशन जो भी है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि आज क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, सॉरी क्या करना है, क्या होने वाला नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं रहता। ये पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है। उसमें से आपको 3 चीज़ें या 3 सिचुएशन चुन लेनी है। अब सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया, आप में से बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हों, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर किसी से इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर कोई इम्पॉर्टेंट काम है आज, ये हो सकता है ना। इससे भी कुछ भी नहीं है तो छोटा मोटा काम है, जैसे मैंने पिक किए है मेडिटेशन करना या फिर बुक रीडिंग करना, ये भी हो सकता है। तो 3 चीज़ें आपको पिक करनी है जो आप चाहते हैं जिसके बेहतरीन परिणाम हो। आगे ये कहते हैं अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं। सूची सुबह सुबह ही करना है आपको, ये मॉर्निंग में। जो आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल है ना, आप क्या करना, आप उठे बेड से, आपने माइंड में सोच लिया ना कि ये चीज़ें हैं, आप बेड से उठे, ग्रैटिट्यूड वॉक किया, और चाहो तो आप इसे सुबह सुबह ही अपने जर्नल निकालो और उस जर्नल में ना वो 3 चीज़ों की सूची बनाओ। जो 3 चीज़ें आपने सोची है ना, उनको लिख लो, ठीक है। उसके बाद में मानो वह पहले से ही हो चुकी है। आपको ये फील करना है कि ये हो गई हैं, हो चुकी हैं, सक्सेसफुली हो चुकी हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, मैं क्या करती हूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी,
मैंने बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, मैं इस बुक के 10 पेजेस पढ़ चुकी हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, ये मेरी वीडियो बहुत ही अमेजिंग हेल्पफुल जा चुकी है। अब ये 3 चीज़ें मैंने ले ली, यानी वो हो चुकी है। कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद करें। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ हो चुकी है, इस चीज़ का मुझे बेहतरीन परिणाम मिल चुका है। आपको सेंटेंस कैसे बनाना है कि जैसे मैंने अभी बनाया, थैंक यू सो मच भगवान जी, मैंने मेडिटेशन कर लिया है और मेडिटेशन करके मुझे रिलैक्स और पीसफुल महसूस हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ गए? सेकंड चीज़, थैंक यू सो मच भगवान जी, मैं बुक रीडिंग कर लिया है और बुक रीडिंग करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, अच्छे से मुझे चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थर्ड चीज़, थैंक यू सो मच भगवान जी, आज का वीडियो अमेजिंग गया है और रिज़ल्ट ये आया है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने रिज़ल्ट भी उसमें लगा दिया कि ये परिणाम मुझे मिला है। आपको रिज़ल्ट भी लगाना है वहाँ पर। ये 3 चीज़ें तो वो है जो आपको पता है कि ये होने वाली है, ये करूँगी मैं, आपने ऑलरेडी वो जर्नलिंग में लिख दी। अब ये आगे क्या कहते हैं, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सके। हर बार आंखें बंद करके मन ही मन कहें और महसूस करें इस चीज़ के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब ये अप्रत्याशित का मतलब ये है कि अचानक से कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई, अचानक से, ठीक है। अब वो सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव डजंट मैटर, बट वो सिचुएशन आपके सामने आई है, आपको उस सिचुएशन में रहकर उसके परिणाम को फील करना है और कहना है थैंक यू भगवान जी, इस सिचुएशन के बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरी आज की ये मीटिंग ना बहुत अच्छी गई है, इसका जो परिणाम है ना वो बहुत ही बेहतरीन आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी। जैसे कि परिणाम, आप अचानक से कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई, कोई आपसे अचानक से आपकी बात किसी से हो रही है ना, और आपने को कहना है थैंक यू भगवान जी, मेरी इस पर्सन से बात हुई और इससे बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा, हमारी पॉजिटिव बात हुई, ये रिजल्ट आया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो 3 चीज़ें तो वो जो आपने लिखी, और ये 3 चीज़ें वो हैं जो आपको नहीं पता आपके साथ हुई हैं, लेकिन आपको नहीं पता लेकिन आपके साथ हुई हैं, बट आपने उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया है, उनके रिजल्ट के लिए ग्रैटिट्यूड किया है पहले से ही, ठीक है। आज रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लें और पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को थैंक यू बोले। जैसे आपको पता है मैजिकल स्टोन को हाथ में लेना है, पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को थैंक यू बोलना है, और अपनी 10 ब्लेसिंग आपको डेली लिखनी है अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। उनकी जर्नलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, डेली आपको फॉलो करना है। तो ये थी चैप्टर 21 डे की प्रैक्टिस, और हर दिन आपको ये फॉलो करना है। इस प्रैक्टिस को आप 11 डेज तक फॉलो करेंगे। 11 डेज, 21 डेज नहीं, 11 डेज तक फॉलो करेंगे, क्योंकि 11 डेज बाद आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा और फिर आपको चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 3 चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। 3 सिचुएशन आपको जो आ गई हैं, जो आने वाली है, आपको नहीं पता बट आपको पता है कि आने वाली है अचानक से, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, उनके परिणाम के लिए। लेकिन 11 डेज बाद आपको लिखना नहीं है, बस आपको पूरे दिन में हुई 3 इन चीज़ों के लिए, उनके रिजल्ट के लिए जो होने जा रही है, पहले से ही ग्रैटिट्यूड हो जाना है कि इसका परिणाम बहुत अमेजिंग आया है, ठीक है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।